38 घंटे गुजर गए, गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। अमवात की तादाद 14 तक जा पहुंची। चंद घंटों में बच्चे समेत 5 मजीद लाशें और अज़ा निकाले गए हैं। 50 से ज्यादा अफराद अब भी मलबे तले मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार। पाक बहरिया और रेस्क्यू 1112 के 22 फायर टेंडर्स और 15 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत का 80% हिस्सा गिर गया, बाकी 40% भी मखदूश। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने का खदशा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो 38 घंटे कबल जो है वो जो आग लगी थी गुल प्लाजा में, वो ताहाल इस वक्त भी मुकम्मल तौर पे जो है वो नहीं बुझ सकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है और फायर फाइटिंग का भी जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त भी देखें स्नॉर्कल की मदद से जो है वो काम किया जा रहा है। पाक नेवी और रेस्क्यू 1112 और जो दीगर रजाकार हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। तकरीबन अब तक 14 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 60 अफराद जो हैं वो लापता हैं और ये जो 14 अफराद हैं जिनमें से 11 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं। बाकी की जो 3 अफराद हैं उनके जो है वो सिर्फ आज़ा मिले हैं। यहाँ पर एक आवाम का भी बड़ा जमा गफीर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को मना भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद है जो कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ पर आई हुई है। लोगों की जानिब से पुलिस को हटाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की भी जो आमदो रफ्त है उसमें भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी तादाद है, कुछ मुतासरीन भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि सिर्फ तमाशे बीन हैं, यहाँ पर तमाशे के लिए आए हुए हैं। उनकी जानिब से पुलिस जो है वो लोगों को हटाने में नाकाम भी दिखाई देती है। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। फ्रंट साइड से जो है वो कोई भी इस वक्त रेस्क्यू वर्कर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सका है। पीछे की जानिब से कुछ मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। जहाँ जहाँ आग बुझती चली जा रही है वहाँ कूलिंग का अमल जो है वो उसका सिलसिला जारी है। लोगों को इसलिए भी दूर हटाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये इमारत कोलैप्स होती है तो मलबा जो है वो दूर तक आएगा और लोग जो है वो उस पर ज़ख्मी होने का भी खदशा है। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त लोग जो है वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेस्क्यू वर्करों की जानिब से, कानून नाफिज करने वालों इदारों की जानिब से बारहा जो है वो उनको कहा जा रहा है कि दूर हट जाएं, लेकिन लोग जो है वो दूर हटने का नाम नहीं ले रहे। पिछली जानिब जो है वो मुतासरीन भी कुछ मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज़ जो है वो अंदर मौजूद हैं। किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है। बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन 65 अफराद की जो है वो गुज़िश्ता रात से लिस्ट जारी की गई है, जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका फैमिली से जो है वो रब्ता नहीं हो पा रहा होगा या उनकी फैमिलीज़ को जो है वो उस चीज़ का इल्म नहीं होगा, क्योंकि शहर कायद में बाहर से जो है वो अंदरून सिंध से भी मुतादिद लोग हैं जो कि कारोबार के सिलसिले में या जो काम के सिलसिले में कराची आते हैं, जबकि केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान के भी मुतादिद शहरी ऐसे हैं जो कि ये तमाम सदर के दीगर प्लाजे हो गए, गुल प्लाजा हो गए, वहाँ पे काम के सिलसिले में आते थे और अपने रोज़गार के लिए जो है वो महीनों यहीं पर ही स्टे करते थे और अपने जो घर वाले हैं उनको जो है वो पैसे वगैरह भेजे जाते थे। लेकिन वो जो है उनकी फैमिली से अब तक काफ़ी हद तक लोगों का रब्ता भी नहीं होगा। जबकि अगर गुल प्लाजा की 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर की बात कर ली जाए, टॉप फ्लोर पर, तो इस वक्त वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी मौजूद हैं, तकरीबन कारें भी मौजूद हैं, बाइकें भी मौजूद हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि उस दिन लोगों ने वहाँ पर पार्क की होंगी, लेकिन वो उसको नीचे नहीं उतार पाए। दूसरा जो रेस्क्यू वर्करों को मुश्किलात का सामना गुज़िश्ता रोज़ से ही करना पड़ रहा है वो ये BRT का मंसूबा है, जिसके लिए एमेजना रोड पर जो है वो खुदाई की गई है और ये तमाम जो पिलर्स वगैरह हैं वो बनाए गए हैं और उसकी वजह से तमाम ये खुदाई कर दी गई है। लेकिन ताहाल जो है वो उस पर, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको उस जानिब ले जाकर दिखाएं तो वहाँ पर जो है वो ये हिस्सा है जो कि एमेजना रोड की साइड से मुनहदिम हुआ था गुज़िश्ता रोज़, उस पर भी जो है वो इस वक्त भी वहाँ से धुआं उठ रहा है। कोई भी जो रेस्क्यू वर्कर है वो दाखिल नहीं हो सका है। फ्रंट साइड से 1st फ्लोर है, कुछ जो है वो दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं नीचे की जानिब, जिनमें जो है वो आग नहीं गई है। कहा जा रहा है कि उसका सामान जो है वो बच गया हो, लेकिन किसी भी शख्स को अभी वहाँ तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा कि खुदा न खास्ता अगर इमारत मुनहदिम होती है तो नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उसके शटर वगैरह मौजूद हैं। अब मज़ीद जो है वो वाटर टैंकर जा रहा है और जो है वो फायर फाइटिंग का काम इस वक्त भी जारी है। एक स्नॉर्कल यहाँ मौजूद है, एक स्नॉर्कल गली में मौजूद है और क्रेन की मदद से जो है वो अंदर मलबा भी निकाला जा रहा है ताकि जो लोग हों खुदा न खास्ता उनको जो है वो सेफली निकाला जा सके या जो उनकी डेड बॉडीज़ हों उनको जो है वो सही तरीके से निकाला जा सके, क्योंकि रात से तकरीबन 5 ऐसे आज़ा निकाले गए हैं जो कि मुख्तलिफ इंसानों के हैं और उनको मज़ीद जो उनके आज़ा हैं वो भी निकालने हैं।
जी। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि जैसे सुनने में आ रहा है कि जो ज़ख्मी लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है और जांबाक अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो बिल्डिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्डिंग के कितने हिस्से में आग अभी भी मौजूद है और कब तक काबू पा लिया जाएगा आग पे? जो है वो रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कबलस वक्त होगा तकरीबन 90% जो आग है उसको काबू पा लिया गया है, लेकिन इस सुबह से यही सूरत हाल है और धुआं जो है वो इस वक्त भी उठ रहा है। वक्तन फवक्तन जो है वो आग के शोले बुलंद होते हैं और फायर ब्रिगेड की फौरी जो है वो उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। चंद आधे घंटे कबल भी जो है वो एक खिड़की से शोले बुलंद होने शुरू हुए थे, फिर फायर ब्रिगेड की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो उसको रिस्पॉन्स किया गया और उसको जो है वो बुझा दिया गया। अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ आतिशज़दगी मौजूद है और जहाँ जहाँ आग बुझने का सिलसिला जारी है वहाँ पर कूलिंग का अमल शुरू किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो फ्रंट साइड से कोई भी जो रेस्क्यू वर्कर है इस वक्त तक अंदर दाखिल नहीं हो सका है। कोशिश की जा रही है पीछे की जानिब से, जहां पर इमारत गुज़िश्ता रोज़ कोलैप्स हुई थी, जो एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है उसको जो है वो वहां से मलबा हटाया जा रहा है। रेस्क्यू वर्कर कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो एदी हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि उनके एक वर्कर ने अंदर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहा। कोशिश मजीद उसकी जानिब से यही की जा रही है। अगर ये आग जो है वो मुकम्मल तौर पर बुझती है तो उसकी जानिब जो है वो फिर सीढ़ियाँ वगैरह लगाकर ये जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की खिड़कियां नजर आ रही हैं, यहां से जो है वो रेस्क्यू वर्कर कोशिश करेंगे। अगर कोई डेड बॉडीज या ऐसी कोई चीज नजर आती है तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त भी आग की तपिश जो है वो बहुत ज्यादा है और धुआं भी काफी उठ रहा है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे जो हैं वो, जिनमें पाक नेवी इस वक्त जो ये स्नार्कल काम कर रही है, ये पाक नेवी की स्नार्कल है और इसको मुसलसल जो है वो पानी में फराहम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पानी की जो फराहमी है जो गुज़िश्ता रोज मुअत्तल हो रही थी उसको जो है वो तवातुर के साथ जारी रखा जाए, लेकिन उसमें भी जो है वो अब काफ़ी हद तक आग पर जो है वो काबू पाया गया, लेकिन इस वक्त भी तपिश है, धुआं है, रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। अब से 1 घंटे कबल जो है वो एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने जाए वकुआ का दौरा किया। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़ाद खान का कहना था कि तकरीबन 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 60 के करीब जो है वो अंदर लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मज़ीद भी जो है वो लाशें निकलने का अंदेशा है। अलबत्ता उनकी जानिब से एक जो है वो अहम बात ये की गई कि अब तक की जो तफ्तीश है पुलिस की उसमें तखरीब कारी का कोई जो है वो शवाहिद नहीं मिले हैं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये कहा जा रहा था कि कितना बड़ा प्लाजा था, तकरीबन 13 जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से, लेकिन ताहाल जो है वो कैसे लोग उसमें फंस कर रह गए और अचानक जो है वो आग इतनी जल्दी बढ़ी कि 2 से 3 घंटों में पूरे प्लाजा को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और अंदर लोग फंस कर रह गए। लेकिन अब पुलिस चीफ की जानिब से ये बताया गया है कि कोई अब तक तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले हैं, लेकिन पहले जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद जो है वो डेड बॉडीज़ वगैरह निकाली जाएंगी और जब तहकीकात होगी तो उसमें ये बात कन्फर्मेशन होगी कि आया ये आतिशज़दगी का जो वाक़या था वो किस तरीके से पेश आया था। लेकिन पहले जो है वो रेस्क्यू हुकाम की तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी यही कोशिश है कि सेफली जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा सके और सर्चिंग का जो अमल है उसको तेज़ किया जा सके ताकि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से फौरी तौर पर निकाला जा सके, क्योंकि लोग जो है उनके प्यारे, किसी की बहन है, किसी का भाई है या किसी के जो भी लवाहिकीन है, अहले खाना है, वो यहाँ पर मुतासरीन बैठे हुए हैं। परसों रात से ही वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने प्यारों की याद में गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो कुछ लोगों से उनका राब्ता भी हो रहा था। दोपहर के वक्त भी जो है वो कुछ लोगों से राब्ता हुआ, लेकिन अब जो है वो किसी का भी राब्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। ये बताइएगा कि लवाहिकीन को किस तरह से हेल्प आउट किया जा रहा है? जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो है आम आवाम जो है वो इस सिचुएशन को देखने के लिए जो है मौजूद हैं, लेकिन देखिए बहैसियत कौम हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें फैमिलीज़ जो हैं बेशक उनको थोड़ा सा ये स्पेस देना चाहिए कि वो वहाँ पर आएँ, क्योंकि उनके प्यारे वहाँ पर मौजूद हैं, ना कि वो लोग जो सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। तो ये बताइएगा कि फैमिलीज़ को किस तरह से हेल्प आउट किया जा रहा है? जो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, हेल्पिंग डेस्क की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर किस तरह से हेल्प आउट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो लोगों को लाशें मिल रही हैं और जो अज़ा मिले हैं उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है, उसका क्या प्रोसीजर है? लोगों की जानिब से सिर्फ इसको जो है वो एक पिकनिक पॉइंट्स आप कह लें माजरत के साथ वो बना दिया गया है, तफरीही गाह बना दिया गया है, जो कि तमाशबीन हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ जो है वो रेस्क्यू वर्करों को उसके मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो आने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखिए एक बड़ी तादाद है यहाँ पर लोगों की, ये सिर्फ ज़्यादातर उसमें वो लोग हैं जो कि तमाशबीन हैं, सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जबकि अगर हेल्प डेस्क की बात कर ली जाए तो DC ऑफिस की जानिब से और DIG साउथ की जानिब से एक नंबर भी जारी किया गया और हेल्प
डेस्क भी जो है बनाई गई है। जो मुतासरीन हैं वो अपना वहाँ पर जो लापता हैं उनके जो है वो अहले खाना वहाँ पर आकर एक जो अपडेट है उनका डेटा वहाँ पर फराहम कर सकते हैं। जैसी कोई उनको शिकायत या कोई अपडेट मौसूल हो रही है तो घर वालों को फ़ोन करके उसकी जो है वो अपडेट फराहम की जा रही है। जबकि आखिर आज़ा की बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता शाम जो है वो तकरीबन 6 लाशें मिल गई थी। उसके बाद रात गए जो है वो कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया उसमें तकरीबन 5 अफराद के जो है वो मुख्तलिफ आज़ा बरामद हुए थे। उनको जो है वो उसमें एक बच्चा भी उसका भी आज़ा शामिल था। मुख्तलिफ आज़ा हैं, किसी का हाथ है, किसी का धड़ है, किसी के टांग है या किसी का सर वगैरह है। तो उसको पहले ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ से ज़ाब्ता की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ईदी जो सरखाना है वहाँ पर उनको रख दिया गया है। अब मज़ीद भी जो है वो उसका DNA वगैरह टेस्ट होगा और उसके बाद ही जो है वो लवाहिकीन तक वो मुंतकिल होंगे। लेकिन जो बाकी आज़ा हैं उसका भी जो है वो मज़ीद अब सर्चिंग का अमल के दौरान बाकी जो आज़ा हैं उसको भी तलाश करना है। जब रेस्क्यू टीमें मज़ीद अंदर दाखिल होंगी तो उसके बाद ही जो है वो रेस्क्यू का जो अमल है वो मज़ीद तेज़ किया जाएगा। तो जब बाकी आज़ा मिलेंगे तो उसकी मैचिंग की जाएगी तो वो लवाहिकीन तक जो है वो मुंतकिल किए जाएंगे। लेकिन रेस्क्यू वर्करों को और जो दीगर लोगों को उनको जो है वो मुश्किलात का यही सामना करना पड़ रहा है कि आवाम की बड़ी तादाद है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो 2 रोज़ से यहाँ पर जो मोबाइल मार्केट है उसकी जानिब से जो टावर जाने वाला रोड है DC ऑफिस से वो वहाँ पर मुअत्तिल है क्योंकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं। गुज़िश्ता रोज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, पानी में भी जो है वो लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल जो है वो मुअत्तल हो गई थी। आज जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी जो है वो मोबाइल वगैरह से सेल्फीज़ वगैरह बनाने का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो शदीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो है वो फंस रही हैं और पुलिस वाले उनको मना भी कर रहे हैं और एक उनके लिए भी जो है वो अच्छा है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये इमारत कोलैप्स करती है तो उनकी भी जो है वो जानों को नुकसान हो सकता है। जी अच्छा उसामा, ये बताइएगा जैसे कि आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और 38 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया, तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, आसपास की जो दुकानें हैं, उनमें आग मुंतकिल होने का तो खदशा मौजूद नहीं है? गुज़िश्ता रोज़ तो ये खदशा बरकरार था लेकिन आज जो है वो कुछ खदशा कम हो गया क्योंकि अब गुल प्लाजा के अंदर ही आग है। फायर फाइटिंग ने जो फायर फाइटर हैं गुज़िश्ता रोज़ उनकी यही कोशिश थी कि गुल प्लाजा तो जो है वो जल गया लेकिन बराबर में जो है वो मेरे कैमरामैन शाहज़ेब आपको दिखाएंगे रिम्पा प्लाजा मौजूद है जिसमें भी जो है वो चंद माह कबल भी एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। जबकि रिम्पा प्लाजा के बिल्कुल बराबर में एक नया जो है वो गुल तिजारा नामी प्लाजा बना था, वो तकरीबन 12 मंजिला है और 1 साल कबल ही जो है वो उसको जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया था। उसमें भी जो है वो तमाम ये अशिया खुर्दोनोश और दीगर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं और उसकी वजह से लोगों को जो है वो वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ताजिरों की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि उनका सामान अंदर मौजूद है लेकिन उनको जो है वह हिफाजती इक़दाम के तहत अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। सेफली तौर पर लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया था। जैसे यह गुज़िश्ता रोज़ आग लगी थी किसी को भी जो है वो रिम्पा प्लाजा में भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और जो गुल तिजारा प्लाजा है उसमें भी जो है वो किसी भी शख्स को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इस वक्त तक जो है वो फायर फाइटिंग की टीमें मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो आग मज़ीद फैलने का खदशा नहीं है। जी ठीक है उसामा, साथ रहिएगा हमारे साथ। आजिज़ जमाली मौजूद हैं, आजिज़ अपडेट कीजिएगा। आज CM सिंध ने इजलास तलब किया है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बहुत बड़ा अहम इजलास जो है इस वक्त वज़ीर आला हाउस में जारी है। शान है गुल प्लाजा के मतलब ये इजलास वज़ीर आला सिंध ने आज सुबह तलब किया था और इस इजलास में इस वक्त अहम सूबाई वज़रा जो हैं वो शरीक हैं जिनमें नासिर हुसैन शाह है, शर्जील नाम मेमन है, सईद गनी है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इजलास में शरीक हैं, कमिश्नर कराची हसन नकवी जो है इस इजलास में शरीक हैं और दीगर अहम इदारों के पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान शरीक हैं। मुशीर बहालियात इस इजलास में शरीक है जबकि आला हुकाम की शिरकत भी इस इजलास में मौजूद है। बुनियादी तौर पे आज के इजलास में सानह गुल प्लाजा के बारे में फैसले किए जाएंगे। अब देखना यह है कि हिकमत अमली क्या होती है। इस सानह के हवाले से मुआवजों का हिकमत अमली भी बनाई जा सकती है। ये प्लाजा जो है गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म होने वाला है तो इसको असर नौ तामीर की बात भी होगी। कल इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी वज़ीर आला सिंध से बात हुई थी और उनको कहा गया था कि वफाकी हुकूमत इस मामले में जो है वो मुकम्मल हिमायत करेगी सूबाई हुकूमत की। तो इन सारे मामलात पे इस इजलास में फैसले होने हैं और इस फैसलों के बारे में यकीनन बाद में आगाह किया जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि इजलास गुज़िश्ता काफ़ी देर से जारी है। जी
ठीक है, आजिज़ ये बताइएगा कि इजलास में यकीनन कल के वाक़ये से रिलेटेड जो हैं अरकान भी मौजूद हैं और हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद हैं और ये एक अहम इजलास है, तो आप ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या जो है इजलास विक्टिम्स हैं उनकी किस तरह से हेल्प करने का जो है वो सोचा जा रहा है, उनको किस तरह से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जो शहीद हो चुके हैं, जो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनको किस तरह से जो है सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से? ये इस इजलास में तमाम मुतल्लिका लोग शरीक हैं, यानी सूबाई हुकूमत के जिम्मेदार भी शरीक हैं, मेयर कराची भी शरीक है, कराची की इंतज़ामिया भी जो है वो भी इस इजलास में मौजूद है। इसका मतलब है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। तो जो आपका सवाल है, यकीनन ये जो तमाम पहलू हैं इस वाक़े से मुंसलिक, यानी जिसमें इस गुल प्लाजा की तबाही असर नौ इसकी तामीर भी शामिल है और इसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनके हुर्सा के मुआवजों की बात भी यकीनन सिंध हुकूमत के ज़ेरे गौर होगी। और लेकिन इसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, अब तक ये आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी है, अभी तक ऑपरेशन जो है जारी है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि जो लापता लोग हैं वो कहाँ पर हैं, अब तक कितने लोग जहाँ बहक हुए हैं, ये डिसाइड होना है अभी। उसके बाद ही इस तमाम पर सूरत हाल पे यकीनन बात की जाएगी। और ज़ाय ने बताया है वज़ीर आला हाउस के कि आज के इजलास में तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और यकीनन कई अहम फैसले किए जाएंगे। ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। नासरीन, एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने इस वक्त जाय वक़्वा का दौरा किया था, उन्होंने क्या कहा है आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, जो तकरीबन 59-60 लोग हैं जो अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है और जो इतला अभी आया है कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी भी डेथ हम कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी देखें आपके सामने है, अभी कूलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो जो भी अभी भी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू वाले भी मौजूद हैं सारे, तो जो अमल है वो जारी है। तो अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ये कम्प्लीट हो, लेकिन बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम देना मेरा ख्याल मुमकिन नहीं हो। देखिए 14 अभी तक हो चुके हैं, 14 अभी तक हो चुके हैं, 11 था लेकिन अभी अपडेट फिगर जो है वो 14 मुझे बताया गया की तरफ से। और बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी और 59 to 60 जैसे आपको हुआ वो लोग मिसिंग नहीं, ये अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। तो देखें इतने जितने भी जख्मी आए थे 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सबके सब डिस्चार्ज हो गए, हॉस्पिटल में कोई नहीं। जरूरी बात है अगर FIR की देखें जब आएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, जब इंतजामिया या और किसी की तरफ से जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो FIR। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी जाय वक़्वा का दौरा किया है, उन्होंने क्या कहा है अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। अभी तक कोई 14 के करीब बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, 6 कल हो चुकी थी इनिशियली और 8 ये रात में रिकवर किए हैं, तो मेक्स इट 14। लेकिन हमारी इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि 59 के करीब लोग रिपोर्ट हुए थे जो कि अंदर मौजूद थे। तो लेट्स होप कि बाकी अभी कुछ हमें बेहतर इत्तला मिल जाए। एजेस के ऊपर हमारे फायर फाइटर्स को एक्सेस मिली है, उन्होंने ग्रिल तोड़ के और खिड़कियां तोड़ के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक अभी भी हीट काफ़ी ज़्यादा है, उनको अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। काफ़ी हद तक फायर तो तकरीबन एक्सटिंग्विश हो चुकी है, लेकिन कूलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में सारी की सारी डिमोलिश होगी इसमें तक। यहाँ नाज़रीन को अपडेट करते चलें, गोल प्लाजा में एक बार फिर आग के शोले भड़क उठे हैं। आपको बताएं गुज़िश्ता शब भी ये शोले बरकरार रहे और इसको बुझाने की भरपूर कोशिश की गई और एक बड़ा ऑपरेशन किया गया आग को बुझाने के लिए, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, गुल प्लाजा में एक बार फिर आग के शोले भड़क उठे हैं। आपको बताएं आग के शोले एक मरतबा फिर गुल प्लाजा में भड़क उठे हैं और 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद गुल प्लाजा में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और अब तक की इतलात के मुताबिक गुल प्लाजा में एक बार फिर आग के शोले भड़क उठे हैं। 38 घंटे
गुजरने को है, लेकिन गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है और इस गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में अमवात की तादाद 14 तक जा पहुंची है। चंद घंटों में बच्चे समेत 5 मजीद लाशें और अजान निकाले गए हैं। कोशिश की जा रही है कि गुल प्लाजा में लगी आग को काबू में किया जाए, लेकिन ताहाल जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइएगा, एक मर्तबा फिर जो है आग के शोले भड़क उठे हैं। एक बार फिर जो है वो आग के दोबारा शोले भड़क उठे हैं। हम लाइव में ही थे कि इसी दौरान देखें फायर फाइटिंग का जो वहाँ पर कूलिंग का अमल किया जा रहा था, इसी दौरान अचानक जो है वो दोबारा खिड़की से जो शोले हैं वो आग के बुलंद होना शुरू हो गए। फौरी तौर पर स्नार्कल की मदद से देखें आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये वो हिस्सा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ इसका निचला हिस्सा मुनहदम हो गया था, लेकिन अंदर इस वक्त भी देखें इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग जो है वो अंदर मौजूद है। और यही सूरत हाल होती है कि चंद मिनटों बाद जो है वो अचानक कहीं ना कहीं पहले उस जानिब 1 घंटे कबल वहाँ से शोले भड़कना शुरू हुए थे और अब जो है वो दाएं जानिब जो सूरत हाल ये है कि वहाँ से शोले भड़कना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर जो है वो फायर फाइटिंग का काम किया जा रहा है, जो कि हुकूमती दावे ये किए जा रहे थे कि 90% या 100% लोग कह रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये सूरत हाल है कि कोई 90% तक भी सूरत हाल नहीं लग रही कि आग पर जो है वो काबू पाया गया है। मुतअद्दिद मरतबा ऐसे ये सूरत हाल होती है वक्तन फ़वक्तन के अचानक जो है वो शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए जो है वो रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं लेकिन अमली इक़दाम जो है वो नहीं हो रहे। आग पर इस वक्त भी जो है वो 38 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश की जा रही है, स्नार्कल को एक बार फिर जो है वो लगाया गया है। इस वक्त एक स्नार्कल यहाँ मौजूद है, एक स्नार्कल यहाँ की जानिब मौजूद है, जबकि तीसरी स्नार्कल जो है वो बैक साइड पर मौजूद है और वहाँ पर भी जो है वो जैसी कोई शोला बुलंद होता है। इस वक्त भी देखें इमारत के चारों अतराफ से जो है वो धुएँ के जो धुआं है वो निकल रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है वो आग इस वक्त भी नहीं बुझी है। जी ठीक है उसामा, अपडेट कर रहे थे, नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि 38 घंटे गुजर गए, गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक मरतबा फिर गुल प्लाजा में आग के शोले भड़क उठे हैं। कूलिंग के अमल के दौरान ये वाक़या पेश आया है और कुछ देर पहले जो है रेस्क्यू ने आग पर काबू पाने का दावा भी किया था कि यकीनन 90% जो है आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अब तक 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। वक्तन फ़वक्तन आग के शोले कहीं ना कहीं से भड़कते हैं और आग इस वक्त गुल प्लाजा में लगी हुई है। अमवात की तादाद के हवाले से नाज़रीन को बताते चलें तो अमवात की तादाद 14 तक जा पहुंची है। चंद घंटों में बच्चे समेत 5 मजीद लाशें और अजान निकाले जा चुके हैं और इस वक्त 50 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार दे दिए गए हैं और इस वक्त पाक बहरिया रेस्क्यू 1112 के 22 फायर टेंडर्स और 15 वाटर बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। और इमारत के हवाले से अगर नाज़रीन को बताएं तो इमारत का 60% हिस्सा गिर गया है, बाकी 40% भी मखदूश करार दिया गया है। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने का खदशा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा 38 घंटे गुजर गए हैं लेकिन गुल प्लाजा में आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो हफ्ते के दिन पेश आया, जिसमें अब डेड बॉडियाँ निकल रही हैं। 14-15 बॉडीज का तो सुबह के अंदर था कि जी वो निकल चुकी हैं, 6 पहले निकल गई थी, बाद में भी कुछ बॉडीज निकाली गई थी। अब ज़ाहिर बात हम तो यही बात कही जा सकती है कि ये टोटली जो है वो हुकूमत की बदइंसानी है, नाइली है और करप्शन है कि जिसने किसी इदारे को नहीं छोड़ा और जिसके नतीजे में इदारे अपने करने का काम नहीं कर रहे। अब बात यह है ना कि लोग कहते हैं वे आउट क्या है। भाई देखिए ना, बात मसला यह है कि जब बुलंदो बाला इमारत के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद ना हो, जब कोई एग्जिट की सूरत ना हो, एंट्री मौजूद हो, एग्जिट ना हो, वेंटिलेशन का मसला हो, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, अलार्म सिस्टम का प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फिर इदारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स ना करते हो, गाड़ियाँ ताखिर से पहुँची, अब पौने घंटे ताखिर से गाड़ी पहुँची, जबकि हार्डली 5 मिनट के मुसाफत पर जो है वो फायर ब्रिगेड स्टेशन मौजूद है पहुँची, जिसके नतीजे में जारी बात है अगर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जाएगा तो उसके नतीजे में तो यही कुछ होगा ना। फिर देखें ना, बिल्डिंग कोड मौजूद हैं, उस बिल्डिंग कोड पे सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अमल दरामद कराना है ना।
कोई आम आदमी तो अमल दरामद नहीं कराएगा। ये इदारे किस लिए होते हैं? ताकि ये बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से, बिल्डिंग कोड के हवाले से जो चीजें मौजूद है उन पर अमल दरामद कराया जाए, जो SOPs है उन पर अमल दरामद कराया जाए। जब अमल दरामद नहीं होता तो उसके नतीजे में ये है कि शहर का 75 से 80% इमारतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर जो है ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं है और बिल्कुल NOC ऐसा दे है। दी गई है। सर, NOC दे दी गई है, जिसके नतीजे में ये हादसात रोजमर्रा का मामूल बन गए हैं। बिल्कुल और ऐसा ही है। कराची में सिर्फ पिछले 1.5 साल में 2500 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कराची में, पिछले 1.5 साल के अंदर, छोटे बड़े वाकयात। तो अब जारी बात है इसकी रोकथाम तो फिर हुकूमत ही कर सकती है ना। इसकी जिम्मेदारी है कि सारी चीजों की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सर, मेरा यहाँ पे यही सवाल है कि हम हमेशा, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि गुज़श्ता बरस भी 2500 से ज़ायद वाक़यात जो हैं आतिशज़दगी के पेश आए हैं, लेकिन हमारा यही हाल है कि हम लोग सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते रह जाते हैं, उस टाइम इमदाद कर दी जाती है और उसके बाद फिर खामोशी, एक लंबी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई नया वाक़या रुनमा हो तो फिर हम उस पर इस तरह की सिचुएशंस पे आकर जो है इमदाद भी कर दें और रिपोर्ट्स भी पेश कर दें, लेकिन हम लोग हालात को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? कराची की पुरानी इमारतें जो हैं उधर फायर सिस्टम क्यों नाफिज नहीं किए जाते? और ये भी हम देखते हैं कि बाज़ ऐसे भी प्लाजे हैं जहाँ पे फायर सिस्टम तो मौजूद है लेकिन वो लोगों को ऑपरेट करना भी नहीं आता। पर देखिए ना, ये इसके लिए ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कराना पड़ती है, इन सारी चीजों को रिचेक करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है। अगर फायर सिस्टम कहीं मौजूद है तो उसका ऑडिट होना चाहिए है। अगर लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। फर्स्ट एड सिस्टम होना चाहिए फर्स्ट एड का, ताकि लोगों इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये काम इदारों के करने के काम हैं। कोई जो है वो जो इदारे अपना अगर किरदार अदा करेंगे तो उसके नतीजे में इन चीज़ों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि इदारे करप्ट हो चुके हैं। अपराध, ये जो हमारा जो बरसर इख्तियार तबका है, ये पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है वो ये देखिए पैसे की कमी नहीं है, बात यह है कि विल की कमी है और ओनरशिप की कमी। ओनरशिप नहीं है, विल नहीं है मौजूद, जिसके नतीजे में ये सारे इदारे दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहे हैं। आप मुझे कराची का कोई एक इदारा बता दीजिए ना कि जो अपना जो है वो काम पूरी तरह जो है एक्यूरेसी के साथ अपना काम कर रहा हो। पानी के, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन, गटर के ढक्कन मसला, लोहा गिरना, ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। आप देखें ना, कुत्ते काटे के वाकयात अब ये 10 दिनों के अंदर जनवरी के 1200 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। शहर कराची में वैक्सीन मौजूद नहीं है, इदारे क्या कर रहे हैं? आग लग रही है, इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार क्या है? क्यों NOC दे दी जाती है? इदारे क्या कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो लूट मार का, करप्शन का सिस्टम है, जिसने सारे इदारों को तबाह कर दिया है, उनकी एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई मेरिट ही नहीं बनता, इदारों के अंदर भर्ती करा ली जाते हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पर भर्ती कराए जाते हैं, जिनको काम नहीं आता, और जब कोई मुश्किल पड़ती है तो उसके बाद फिर लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं। बिल्कुल, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। अब जो लोग मुतासरीन हैं, लवाहिकीन के साथ एक यकीनन वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में हैं और अपने प्यारों को खो चुके हैं और उनकी उम्मीदें भी अब ख़त्म हो चुकी हैं कि उनके प्यारे जो हैं उन तक वापस आएंगे। और ज़ख्मियों की बात कर ली जाए तो उनकी हालत भी तशवीशनाक है। इस हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? जो लवाहिकीन है, यकीनन जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे वो वापस नहीं आ सकते, इस नुकसान का ज़ाला नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट किस तरह से फैमिलीज़ को सपोर्ट करे? सबकी जिम्मेदारी है कि ताजिर के साथ मिलकर बैठा जाए, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, कराची ताजिर बरादरी के साथ मिलकर बैठा जाए। में सारा सामान गया है, इन बरादरी के साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए, इनकी सपोर्ट की जाए, इनको दोबारा जो है वो अपने कदमों पर किया जाए, जिनका सारा कुछ सरमाया डूब गया। अब देखिए, इंसानी जान का तो कोई निमुल बदल नहीं है, तो हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि कंपनसेशन के लिए कुछ, चलो आप जो है वो अशोई के लिए, आंसू पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करें, कारोबार को खड़ा करने के लिए दोबारा किरदार अदा किया जाए। अब ये देखिए, इमारत डिमोलिश हो गई ना, डिमोलिश हो जाएगी, जगह जगह से इमारत गिर गई है, बैठ गई है। अब क्या होगा? 1200 दुकानें हैं और कराची पूरे। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है आरिफ कादरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी गुल प्लाजा ने। आरिफ साहब, बताइएगा, एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है और अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जो ताजिर हैं उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ये सानिया मुझे याद नहीं आता कि कराची में कभी पहले इस नौयत की आग लगी हो और इतनी बड़ी आग लगी हो।
और इसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई हों, और बस हम इस वक्त जो है बहुत गम में हैं। हमारे तमाम साथी, अच्छे अच्छे साथी जिनके साथ हमने वक्त गुजारा, वो आज हमारे दरमियान नहीं है और हम उनके दुख में शरीक हैं। वो सारे कस्टमर्स जो हमारे यहाँ आते थे, हमसे खरीदारी करते थे, वो आज अंदर फंसे हुए हैं, उनके बच्चे फंसे हुए हैं, उनके लवाहिकीन बाहर गम में शिद्दत में हैं। हमसे ये सब देखा भी नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, क्या बस अब इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम बर्दाश्त करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सानियात यूं होते हैं कि जब हम गैर जिम्मेदारी हो जाती है और हमारे पास जो है वो हमारा ये फायर फाइटिंग सिस्टम इतना पुराना है, इनके पास कोई जदीद चीज़ें नहीं हैं, इनके पास वो ड्रेसेस नहीं है कि वो आग के करीब जा सकें, इनके पास मास्क नहीं है कि ये उस धुएं को बर्दाश्त कर सकें, वो आलात नहीं है कि ये ग्रिल को काटते या किसी चीज़ को काटते। वो सिर्फ दूर से पानी का प्रेशर फेंक रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पूरा माल जल जाएगा तो आग खुद ब खुद जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो ये इस तर्ज पर तो कैसे हेल्प हो सकती है, रेस्क्यू किस तरह हो सकता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इसको जदीद करना पड़ेगा, इसको मॉडर्न करें, इसको जदीद करें। हम इतना बड़ा शहर है, इतनी गुंजान आबादी है, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। अगर इसी तरह होगा तो ये तो सानियात हर कुछ अरसे में एक सानिया होगा, उस वक्त हम उस बातें करेंगे और जब हमारा गम और गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हुकूमत भी नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पास में भी यही कुछ होता रहा है आरिफ साहब, पास में भी यही कुछ होता रहा है। कराची के कितने ऐसे प्लाजाज हैं जहां पर आग लग चुकी है और उसके बाद हम जो है रिपोर्ट्स बना के पेश कर देते हैं और फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बेटरमेंट की तरफ जाते ही नहीं हैं। हमारे इदारे जो है उनको अपग्रेड भी नहीं करते हम। बिल्कुल, इतना हम ताजिर इतना टैक्स देते हैं, मतलब आप रेवेन्यू इतना जनरेट करने के बाद भी अगर हमारी उस पर ना लगे, हमारे फैसिलिटीज के लिए, मुझे बताइए फिर ये रेवेन्यू क्या फायदा इस रेवेन्यू का इनको देने का? इनको चाहिए कि ये हमारे ऊपर खर्च करें। ये अच्छा, दूसरा इनको ये भी देखना होगा कि जितनी भी पुरानी मार्केट्स हैं, जितने प्लाजाज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं है, ताकि अगर ये पहले से देख लेते, ये चेक एंड बैलेंस कर लेते, ये हम अगर हमारे पास नहीं था, ये प्रेशर देते, ये जदीद चीजें हमें प्रोवाइड करते, चाहे हम उनकी कीमत अदा करते, हम एक एक दुकानदार आपस में शेयर कर लेते पैसों को, लेकिन ये हमें प्रोवाइड करते, हमें आइडियाज देते, तो आज ये दिन हम रूनुमा नहीं होता। आज हमारे प्यारे हमारे दरमियान होते, लोग चीज को पुकार कर रहे हैं, उनकी जमा पूंजी जा चुकी है, वो बिल्कुल फारिग हो गए आज से। अब उनके घर में इस वक्त क्या पोजीशन है और वो क्या खाएंगे क्या नहीं खा रहे होंगे ये भी हमें अंदाजा नहीं है। 8-10 हजार लोग हैं जो इस गुल प्लाजा के अंदर काम करते थे। आप देखें ना, अभी बच्चों के लाशों के पीसेस भी निकल रहे हैं, अभी मैंने देखा टीवी पर। तो इस हालत के अंदर, आप इन हालात के अंदर तो सिर्फ गम है। आपने वो 2 वॉइस सुनी होंगी, वो वॉइस जो हमारे एक साथी की आ रही है, जिसमें 2 लोगों की आवाज आ रही है, एक अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, दूसरा माफी मांग रहा है। तो ये मंजर को अगर हम तसव्वुर करें तो वो कितना खतरनाक मंजर होगा। पीछे से खवातीन की भी आवाजें आ रही हैं, तो वो सब वो हमारे लोग थे। वो अगर हमने पहले से प्रिकॉशंस लिए होते, हमारी गवर्नमेंट ने पहले से प्रिकॉशंस लिए होते, तो ये दिन हम ना देखते। अब भी वक्त है, अब बाकी प्लाजास को बचा लिया जाए, अब भी वक्त है। अब ये तनसीबात कर ली जाए सारी, तो भी जो है हम आने वाले किसी वाक़े से बच जाएंगे। बिल्कुल, ताकि आने वाले वाक़े से बचा जा सके। आरिफ साहब ये बताइएगा, गवर्नमेंट से क्या आप मुतालिबा करते हैं कि किस तरह से ताजिरों की मदद की जाए? आग लगी थी तो इन लोगों ने तमाम ताजिरों के साथ मिलकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर उन ताजिरों के नुकसानात का अजाला भी किया था। वहां पर रिकंस्ट्रक्शन कराई थी बिल्डिंग्स और वापस उन तमाम लोगों की शॉप्स, ऑफिसेज उनको हैंड ओवर किए थे। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा काम था, हम उस काम को सराहते हैं इनके। लेकिन आज भी वही वक्त आ गया है, उसी रिवायत को दोबारा करना होगा इनको, और फिर ताजिरों के साथ, चैम्बर के साथ मिल करके इन्हें हर सूरत इन ताजिरों की दाद रसाई करनी होगी, वरना पीपल्स पार्टी जो है वो फिर
ये वक्त है, नहीं तो फिर आइंदा लोग जो है ऐसी इन जमातों से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल और इस तरह के जो हैं तमाम सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, काम होते हैं, मुल्क का सरमाया होते हैं वो लोग, तो उनकी मदद के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इकदाम किए जाने चाहिए। आरिफ कादरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने हमें ज्वाइन किया था। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन को अपडेट करें, सानिया गुल प्लाजा पर सिंध बार काउंसिल का इजहार अफसोस। सिंध बार काउंसिल का सानिया गुल प्लाजा पर यौम सियाह का ऐलान। सिंध बार काउंसिल का कहना है कि गुल प्लाजा में कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। मेयर कराची फायर सेफ्टी मैकेनिज्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल देखें जी, ये सानिया गुल प्लाजा के बाद जहाँ पर मुख्तलिफ ताजी तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया है, वहीं पर कराची के वकला में भी जो है उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। कराची बार के बाद सिंध बार काउंसिल ने भी जो है आज सानिया गुल प्लाजा पर जो है यौम अफसोस मनाने का, यौम सोग मनाने का जो है वो ऐलान किया है। जारी अलामे में जो है सिंध बार काउंसिल ने जो अलामिया जारी किया है उसके मुताबिक सिंध बार काउंसिल जो है वो गुल प्लाजा में कीमती इंसानी जानों का ज़ाया होने पर जो है अफसोस का इजहार करती है। गुल प्लाजा में कीमती इंसानी जानों का ज़ाया इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। मेयर कराची फायर सेफ्टी मैकेनिज्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत, KMC, KDA समेत मुतल्लिका इदारे फौरी कमर्शियल और रिहायशी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन शुरू करें। मुतल्लिका इदारे फौरी रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करके फायर सेफ्टी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना करने और टास्क फोर्स ना बनाने का केस नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया था। अदालत ने कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क फोर्स तश्कील देने का हुक्म दिया था। कमिश्नर कराची और सूबाई हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। गुल प्लाजा में 14 अफराद जाम बहक हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो गुल प्लाजा का सानहा ना होता। जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत से इस्तदा। मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है, क्योंकि तौहीन अदालत की अब जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। बिल्कुल देखें जी, नदीम शेख ने दरख्वास्त दायर की थी 2017 में और उसमें ये उन्होंने अदालत इत्तला की है जितनी भी कमर्शियल की बिल्डिंग है, यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर फायर सेफ्टी की सहूलियात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बड़े सानियात जो हैं वो रोनमा होते हैं। उस पर अदालत ने जो है हुक्म दिया था फायर सेफ्टी पर यकीनी बनाने का, लेकिन अदालती जो अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आज नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया था। अदालत ने कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क फोर्स तश्कील देने का हुक्म दिया था। अदालत ने हर माह इमारतों का मुआयना करने और फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लेने का हुक्म दिया था। कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं, जबकि गुल प्लाजा में 10 से ज़्यादा अफराद हलाक और उससे जो है 15 से ज़्यादा जख्मी होने के भी इतलात हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से इत्तला की है कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले इदारों और अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि कराची बार एसोसिएशन का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर गहरे रंज व गम का इजहार। कराची बार का ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान। कराची बार ने ताजिर बरादरी को मुफ्त कानूनी मुआवनत देने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन ने गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कराची बार ने ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। कराची बार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इस सानहे से मुतालिक तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। बार ने सीनियर वकला और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल एक लीगल कमेटी के क़याम का फैसला किया है। कराची बार के मुताबिक कमेटी मुतासरीन को मुफ्त कानूनी मुआवजत फराहम करेगी, क्योंकि ये कोई खैरात नहीं बल्कि बार की आईनी जिम्मेदारी है। क्योंकि कराची बार ने यह भी कहा है कि बार को सेफ्टी के कवानीन पर गफलत बरतने पर शदीद तशवीश है। ये सानहा इंतजामी और इदारा जाती नाकामियों का नतीजा है, लिहाजा गुल प्लाजा की फौरी तामीर हुकूमती वसाइल से की जाए और वाक़े पर शफाफ तहकीकात भी करवाई जाए। ठीक।
ठीक है जवाब, आपका शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा आतिश जरगी जहां बाग अफराद की मैयतें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। 6 लाशें शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। 5 मैयतें नाकाबिल शनाख्त होने के बाद सर्द खाने में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ईदी होम में मौजूद हूँ शराब गोड पर, जहाँ पर सर्द खाना बना हुआ है और जो लावारिस मैयतों को और अमानतन मैयतों को यहाँ पर रखवाया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया एमजन रोड पर गुल प्लाजा में, जहाँ पर खौफनाक आग लगी जिसने पूरी ही इमारत को देखते देखते अपनी लपेट में लिया। इस दौरान में जो लोग वहाँ से निकल सकते थे तो बेचारे निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वहाँ से निकलने की मोहलत भी नहीं मिल सकी और इसमें मजबूरी तौर पर अब तक जो है 14 अफराद से ज़ायद जो है वो अफराद जहाँ बाग बताए जा रहे हैं और 55 से ज़ायद जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। बहरहाल ईदी सरखाने हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें मालूमात हासिल हुई है कि यहाँ पर कल से लेकर अब तक जो है 11 मैयतें लाई गई हैं। 11 मैयतों में से 6 मैयतें ऐसी हैं जिनकी शनाख्त हुई और उनके वर्सा के हवाले उनको कर दिया गया, जबकि 5 मैयतें ऐसी हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पर झुलसने के बायस जो है उनके खदोखाल बिल्कुल मिट चुके हैं और उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, तो उनको अभी तक अमानतन यहाँ पर रखा गया है। और मेरे साथ शख्स फरहान मौजूद हैं जो कि ईदी रज़ाकार हैं और यहाँ सरखाने के मामला देखते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या सूरत हाल है? कल से अब तक जो सानिया गुल प्लाजा है उसकी कितनी बॉडीज आपके पास आई? जी सर, सानिया गुल प्लाजा से अभी तक हमारे पास टोटल 11 डेड बॉडियाँ आ चुकी है, जिनमें से 6 जो है शनाख्त होकर हमने वसा के हवाले की है। बाकी 5 जो है नाकाबिल शनाख्त हैं, उनका DNA होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर उनको वसा के हवाले कर देंगे हम। जी सर। 5 मैयतें जो इस वक्त ईदी हम यहाँ पर सर्द खाने में मौजूद हैं, उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है और ईदी वालों का, ईदी सेंटर वालों का यही कहना है कि इनका बाकायदा DNA करवाया जाएगा, DNA मैच करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लापता अफराद हैं और उसके बाद जब DNA मैच होगा तो इनकी मैयतें जो है इनके वर्सा के हवाले की जा सकेंगी। अभी फ़िलहाल उनको वर्सा के हवाले इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनकी शनाख्त नहीं हुई है। जी नाज़रीन को बताएं, हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ इस वक्त सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राबिल, बताइएगा।